बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं बना रही हूँ बीफ कौरमे की रेसिपी। बहुत ही इजी सी रेसिपी लेके आई हूँ और इसका जो ग्रेवी है बहुत दानेदार और बहुत ही रेशेदार बन के तैयार होगी। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी का पता चले। देखने में ही लग रही है कि रेसिपी बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, 1 कप इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया। उसके बाद इसमें 4 मैंने मीडियम साइज़ के ऑनियन कट कर लिए थे बारीक करके, वो इसमें ऐड कर लूँगी। प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, साबुत ज़ीरा है, काले मिर्चें, लौंग है और जवैत्री का फूल है, जायफल है। उसके बाद थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, 6 से 7 दाने। इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद प्याज हमारा यहाँ पे ब्राउन हो गया है। प्याज़ों को मैं निकाल लूँगी एक साइड पे, सारा ऑयल से प्याज हम निकाल लेंगे अच्छी तरह। उसके बाद इसमें जाएंगे 2 तेज़ पत्ते, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी डाल देंगे और इसको साथ ही हम गोश्त भी ऐड करेंगे। गोश्त को मैंने अच्छी तरह सिरका और नमक डाल के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो उसके बाद ये ऐड करके इसको अच्छी तरह हमें इसके साथ बुनाई करनी है। हमने तेज़ पत्ते और ज़ीरे के साथ इसकी बुनाई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। अच्छा, इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बुनाई करनी है क्योंकि ये जो बड़ा गोश्त होता है इसकी थोड़ी सी स्मेल होती है जो घर में सबको पसंद नहीं होती है, किसी को भी पसंद नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया। 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के इसमें ऐड कर लिए। इसको भी हम थोड़ा सा 2 मिनट तक हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें जाएंगे स्पाइसी। रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून मैंने ऐड कर लिया। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। उसके बाद धनिया पाउडर मैंने 2 टीस्पून ऐड कर लिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर लूँगी। उसके बाद इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। फिर इसके साथ भी हम बुनाई करेंगे इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट। इन मसाले के साथ हमने इसकी बुनाई करनी है अच्छे से, ताकि सारे मसाले जो हर बोटी के साथ अच्छी तरह भुन जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई कर ली है गोश्त की मसाले के साथ। अब इसमें पानी जाएगा, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास में पानी ऐड कर लूँगी और उसके बाद जब बॉयल आ जाएगा तो इसको ढक्कन रख के हम बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाएंगे ताकि गोश्त हमारा इसी पानी में गल जाए। 1 से 1.5 घंटा लगेगा और हमारा गोश्त गल जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो 80% हमारा गोश्त जो है पक गया है। तो इसके बाद ये प्याज जो है इसको मैं हाथों से थोड़ा मसल लूँगी। इस तरह ये बड़ा गोश्त है तो इसको हम ब्लेंडर में नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसको हाथों से मसल कर डाल देंगे तो ये गल जाएगा प्याज और दानेदार सी हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। साथ ही 1 कप यहाँ पे मैं दही ऐड कर लूँगी। ये दही भी जो है मैंने फेंटा नहीं है, ऐसे डायरेक्ट मैं इसमें ऐड कर ली हूँ ताकि हमारा जो कौरमा है वो दानेदार बन के तैयार हो। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को। तो अच्छी तरह हमारा दही और प्याज जो है गोश्त में मिक्स हो गया है। अब इसको मैं लगाऊंगी ढक्कन और फिर से इसको हल्की आंच पे हमने कुक करना है ताकि ये हमारी ग्रेवी थोड़ी सी पच जाए साथ और गोश्त भी गल जाए अच्छी तरह। तो यहाँ पे जो गोश्त हमारा है तकरीबन गल गया है। अब जो मैंने मसाला रोस्ट करके पीस के रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस पे रखेंगे ढक्कन और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इस मसाले के साथ इसको धीमी आंच पे कुक करेंगे ताकि तरी भी थोड़ी सी ऊपर आ जाए और अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट के बाद देख सकते हैं आप कितनी हमारी जो कौरमे की ग्रेवी है दानेदार और हमारी बहुत ही मज़ेदार कौरमे की ये डिश बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसको लाइक और शेयर लाजमी करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।